क्यों करना है और AWPL कैसे करना, 3 बातें बताऊंगा आपको। 3 बातें, AWPL क्या है, AWPL क्यों करना है और AWPL कैसे करना है। बस ये 3 बात समझकर आप जाएंगे तो जब घर, तो आपके विचारों में एक परिवर्तन आने की पूरी संभावना है। तो आइए पहली स्लाइड आपको दिखाने जा रहा हूं कि AWPL क्या है। तो AWPL अगर मेरे शब्दों में अगर सुनो आप, हमारी कंपनी की नजर से अगर बताया जाए कि AWPL क्या है, तो मैं बोलता हूं AWPL एक कंप्लीट सक्सेस है। AWPL क्या है, एक कंप्लीट सक्सेस। क्या होता है आप समझो बात को। सक्सेसफुल आदमी कौन, देखिए एक सक्सेसफुल आदमी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, स्लाइड में बखूबी लिखा गया है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास खूब टाइम ही टाइम है। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे लोग होंगे जो रात दिन PUBG खेलते हैं, खूब खेलते हैं, है या नहीं। ताश खेलते हैं रात दिन, यानी जो PUBG खेल रहा है, जो ताश खेल रहा है, इसका मतलब उसके पास टाइम है ना। तो उसके पास टाइम तो है लेकिन मुद्रा नहीं है, मनी नहीं है, तो क्या वो सफल आदमी है। यानी एक बात क्लियर होगा, जिसके पास खूब समय है और पैसा नहीं है तो व्यक्ति सफल नहीं है। आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जो लोग जिनके पास बहुत पैसा होगा, पैसा, मैं 5 लाख रुपया महीना कमाता हूं, आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे होंगे जो 5 लाख रुपया रोज कमाते होंगे और उनके पास खूब पैसा है लेकिन परिवार को देने के लिए समय ही नहीं है। तो क्या वो व्यक्ति सफल है, वो भी सफल नहीं। इसी लखनऊ में एक से बढ़कर सर जानते हुए ऐसे ऐसे डॉक्टर है ना, जो एक सर्जरी का लाखों लेते हैं लेकिन खुद को खाना खाने का टाइम नहीं है उनके पास। खाना खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, सोए आधे घंटे बाद पेशेंट खड़े जग गए, फिर सोए 1 घंटे की नींद, फिर एक तो पेशेंट टिंग टोंग, फिर जग गए हैं। पैसा तो है लेकिन समय, तो क्या वो सफल है, नहीं है। आपके मोहल्ले में ऐसे लोग होंगे जिनके पास समय भी है, पैसा भी है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। किस बात का, 2 नंबर का पैसा कमा लिया, उन्हें डर लग रहा है रोड पर निकलूं कोई टीप न दे, क्योंकि जो 2 नंबर का कमाता है उसके बाद दुश्मन भी बहुत होते हैं। आपके मोहल्ले में ऐसे लोग हैं जिनके पास खूब पैसा, खूब समय है और अपने ही बंगले में इतने मोटे गद्दे में नींद नहीं आती क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए। तो क्या वो व्यक्ति सफल है। यानी एक बात क्लियर हो गई कि जिसके पास समय है वो भी सफल नहीं, जिसके पास पैसा है वो भी सफल नहीं, जिसके पास सिक्योरिटी है वो भी सफल नहीं। फिर सफल कौन, जिसके पास तीनों है। सफल वही इंसान है जिसके पास समय भी है, सुरक्षा भी है और पैसा भी है। जिसके पास तीनों होता है वही व्यक्ति सफल होता है। और ये तीनों चीज AWPL के प्लेटफॉर्म पर मिलता है। एज अ डायमंड मुझे देखो आप, आज हमारे पास एक अच्छी जिंदगी जीने का पैसा भी है, आज मेरे पास समय भी है और आज हमारे पास सुरक्षा भी। आज हम बाहर निकलते हैं तो मुझे डर नहीं लगता कोई टिपेगा। डॉक्टर अमित दुबे सर 60 लाख रुपया महीना कमाने वाले पर्सनालिटी थे, ऐसे ही गए और ऐसे ही आए। पता है क्योंकि मुझे पता है मैंने गलत काम किया नहीं, कोई गला नहीं पकड़ेगा। लेकिन बाजार में देखो ना जाके, 60 लाख छोड़ो, अगर 10 लाख कमाने वाला बंदा तो आदमी है, अगर 10 लाख कमाने वाला तो 4 ठो गनर लेके चलता है। किस बात के लिए गनर लेके चलता है, क्योंकि उसके दुश्मन भी बहुत है। तो AWPL क्या है मेरे दोस्त, AWPL एक कंप्लीट सक्सेस है। जिस दिन AWPL में आप डायमंड बन जाएंगे, अच्छी नींद भी आप सोओगे, पैसा भी आपके पास होगा और घूमने के लिए समय भी आपके पास। कंप्लीट सक्सेस, कंप्लीट। तो सवाल ये उठता है कि आप कंप्लीट सक्सेसफुल व्यक्ति बनना चाहते हैं? इस हाल में ऐसे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है लेकिन उनके पास समय की कमी है। इस हाल में मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास समय की कमी नहीं है लेकिन पैसों की कमी है। इसीलिए अगर मेरे सामने कोई बहुत पैसे वाला व्यक्ति आता है तो मैं ये तीनों कैटेगरी को पहले नापता हूं कि चलो पैसे तो आपके पास है लेकिन क्या समय है।
वो हमसे बोल सकता है समय है, लेकिन जाके उसकी पत्नी से मिल लो अब कि अपनी पत्नी के साथ 30 दिन के में कितने दिन अपने पत्नी के साथ वो रहते हैं, अपने बच्चों के साथ कितनी बार रहते हैं। तो मेरे दोस्त, आज के बाद एक बात जान लेना, अगर किसी को बहुत पैसा है तो ये मत सोचना वो सफल आदमी है। सफल कौन? जिसके पास, बोलिए, जिसके पास तीनों चीज है। तो इसीलिए सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप 100% सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं? सफल आदमी की पहचान यही है, तीनों चीज। तीनों चीज, तो क्या तीनों चीज चाहिए आपको जीवन में? चलो आगे बढ़ते हैं। समय, वही बात आ गई यार। आज समय, बाजार में जब मैं काम करने निकलता हूं तो 80% आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है। बोलता है कि नहीं बोलता है? और एक चीज पहचान लो, आप जान लो कि जिसने बोला कि मेरे पास समय नहीं है, 90% लोग तो पैसे वाले नहीं होते हैं। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस देखा है कि जिसने बोल दिया कि मेरे पास समय नहीं है, 90% लोग कम पैसा कमाते। समय किसके पास नहीं होता? जिसके पास रुपया कम है। जो व्यक्ति 1,000 से 25,000 कमाता है महीने का, उसके पास समय नहीं होता है। 90% लोग के पास। या यूं कहे, एक स्लाइड और हमारे पास है जिसमें समय पे बड़ी अच्छी बातें लिखी गई है कि 25 से 75,000 कमाने वाला व्यक्ति के पास टाइम कम होता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे लोग से मिलना नहीं। जैसे समय की बात लिखा है, समय उनके पास नहीं होता है जो 2 काम करते हैं, नौकरी और दुकानदारी। नौकरी करने वाला व्यक्ति में वो व्यक्ति खुद समय नहीं तय करता है, उसका मालिक समय तय करता है कि तुझे इतने बजे आना है और इतने बजे जाना है। व्यापार में समय की बात करें तो यहां पर भी समय नहीं होता है। यहां लिखा है कि आप व्यापार चला रहे हैं या व्यापार आपको चला रहा है। पूरा भारत जब दीपावली आती है, ईद आती है, नया साल आता है, कोई त्योहार आता है, होली आती है, तो पूरा भारत के 80% लोग त्योहार मनाते हैं। लेकिन ये जो दुकानदार होते हैं, ये त्योहार नहीं मनाते हैं, ये दुकान चलाते हैं, क्योंकि इनके पास समय नहीं है। इसके बाद ये व्यक्ति बोलता है कि मैं सफल आदमी। नहीं सफल आदमी हो। दीपावली के दिन, होली के दिन, जिस टाइम तुझे अपने परिवार के साथ होना चाहिए, तू तो अपनी दुकानदारी के साथ हो। तो ऐसे लोग सफल नहीं है। यह बात इसलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप इस कैटेगरी के बंदे मत बनिए। एक गंदा शब्द बोलने जा रहा हूं, बुरा मत मानना, क्योंकि लेडीज भी हैं। 80% महिलाएं जो बिगड़ जाती हैं शादी के बाद, 80% महिलाएं, उनका किसी के साथ गैर संबंध होने लगता है। उसके जिम्मेदार वो महिला नहीं होती है, वो आदमी होता है जो अपने वाइफ के साथ समय नहीं देता है इस दुकानदारी के चक्कर में। महिलाओं का दोष नहीं है, आदमियों का दोष है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो तो आपके पास समय बहुत अच्छा होता है। आप ज़्यादातर अपने परिवार के साथ रहते हो। नौकरी का भी वही हाल है। तो मेरे दोस्त, कंप्लीट सक्सेस माइंड कौन? अगला स्लाइड दिखाओ सर। पैसा। मैं पहले ही बोल चुका हूं कि जिसने खूब पैसा कमाया, क्या वो सफल आदमी? नहीं सफल आदमी है। जो परिवार के साथ नहीं रह सकता, वो सफलता कहां पाया है? सर यहां पर लिखा है कि क्या हम अपनी जरूरत और योग्यता के हिसाब से पैसा कमा रहे हैं? मैं बार बार जब भी ये ट्रेनिंग करता हूं तो ये वाली फोटो जरूर दिखता है इसमें, और मुझे अच्छा लगता है यार ये फोटो देखने में। आप भी देखो, ये आदमी है, ये कम से कम 5.5 फीट का होगा, हट्टा कट्टा है। क्या चला रहा है ये? क्या चला रहा है? मैं सवाल करना चाहता हूं, क्या ये आदमी अपनी औकात के हिसाब से अपनी काम कर रहा है? ये क्या रिक्शा चलाने के लिए बना था? रिक्शा चलाने के लिए बना था ना? इतना लंबा चौड़ा लड़का, मेरे से लंबा आदमी, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली आदमी, रोज का कितना कमा रहा होगा ये? 1000 रुपया मान लिया जाए, 500 से 1000 रुपया। लेकिन नीचे लिखा है कि क्या ये आदमी अपनी योग्यता के हिसाब से पैसा कमा रहा है? मेरे दोस्त, जब हमारे जैसा बंदा जाता है, बोलता है 100 SP करो और आप आने वाले टाइम में हफ्ते का लाखों रुपए कमाओगे, तो ये जैसे लोग बोलते हैं ना
मैं तो रिक्शा चलाऊंगा। आज हमारे देश की दुर्दशा देखो ना यार, लोग 1.5 लाख रुपए का रिक्शा खरीदना पसंद कर लेते हैं, ड्राइवर बनना पसंद कर लेते हैं, रिक्शा वाला बनना पसंद कर लेते हैं, लेकिन 15,000 रुपये लगाकर लाखों रुपए कमाना पसंद नहीं करते हैं और बोलते हैं छोड़ने वाला काम करो। बड़े ताव से बोलते हैं लोग। मैं आप लोगों के आशीर्वाद और गुरुओं के आशीर्वाद की वजह से मुझे तो अब रिक्शा पे बैठने का सौभाग्य नहीं मिलता है, क्योंकि अपनी पर्सनल सब कुछ है। लेकिन एक बार की घटना इसी आलमबाग नहरिया की बता रहा हूँ। ये बात भी 2019-20 की ही होगी। और आलमबाग नहरिया पे मैं खड़ा था, मुझे पारा जाना था अपने बड़े भैया के घर। तो एक रिक्शा वाला जा रहा था, तो मैंने रोका और मैंने बोला कि रिक्शा वाले भैया, ऐसे ही मैंने बोला, रिक्शा वाले भैया पारा चलोगे? अच्छा, अगर रिक्शे वाले को रोकना है तो आप क्या बोलते हैं? यही ना बोलेंगे कि रिक्शे वाले भैया पारा जहाँ भी जाना है यहाँ चलोगे? तो मैंने यही बोला और रुक भी गया। और रुकने के बाद आके बोलता है हमसे, हमको रिक्शा वाला मत बोलो। तो मैंने बोला कि फिर क्या बोले आप? कहाँ से आधी चल रही है? क्या कर रहा भैया? गड़बड़ हो गया क्या है? डांट उसने बोला मैंने कुछ अर्थ ले रहा है। वॉल्यूम बढ़ाइए इस वाली। उसने बोला कि मुझे रिक्शा वाला मत बोलिए, रिक्शा वाला। तो मैंने बोला भाई बोलूँ तो बोलूँ क्या? आप रिक्शा चला रहे हैं, तो मैंने नहीं बोला कि रिक्शा वाले भैया आप पारा चलोगे। बोला मुझे रिक्शा वाला में बोलिए। मैं रिक्शा वाला नहीं हूँ। मैंने फिर आप चला तो रिक्शा ही रहे हो। कहना ना मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। मैंने कहा भैया ये बात तो आपके माथे पे भी नहीं लिखा कि आप मालिक हैं कि ड्राइवर हैं। सही बात। मेरे दोस्त समझना, आज हमारे देश की स्थिति क्या है। एक 5.5-6 फीट का नौजवान जिसने हाई स्कूल और इंटर किया होगा, वो बहती गंगा में, ये भी बहती गंगा है, एक ने रिक्शा लिया, बैटरी वाला सब लेना शुरू कर दिया, तो ये भी बहती गंगा में रिक्शा चलाना शुरू कर दिए लोग। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपको इस मंच से एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके एरिया में कोई ऐसा बंदा है जो 1 लाख 1.5 लाख रुपए खरीदने की तैयारी कर रहा है, उसको एक बार रोको यार कि कहाँ जा रहे हो, ये लठ खाते होंगे पुलिस वालों का। अब ये बात मुझे कैसे पता? क्योंकि इनका बड़ा भाई हूँ। 2019 से पहले मैं भी यही करता था। जब मैं ड्राइवर था तो पुलिस वाले डंडा दिखाते थे मुझे। न यकीन हो तो यहाँ जो भी लोग ड्राइविंग लाइन में है, कमर्शियल व्हीकल में, पूछो उनसे, आप डंडा दिखाते हैं ऐसे। कांस्टेबल भी बड़ी बात हो गई। गार्ड लाल टोपी वाला, जिसकी खुद की इनकम 10,000 के ऊपर नहीं होगी। हम लोग ड्राइवर बन के 12,000 ईमानदारी से कमाते थे और चोरी करके 20,000 कमा लेते थे। मालिक का चोरी चोरा उड़ा के कभी सवारी ले गए और वापसी का हमने वो किया ही नहीं। तो आप होटल के हैं ना, आप माइक का सिस्टम आपने देख रखा क्या है कि एक टैलेंटेड आदमी भी रिक्शा चला रहा है, और जब उसको हमारे जैसे लोग जाकर समझाते कि भाई रिक्शा मत चलाओ, तो उसे समझ में नहीं आती। लेकिन आज आपको समझना पड़ेगा। समझना क्या पड़ेगा? समझना एक चीज पड़ेगा कि आज अगर आप, हमारा देश, हमारा परिवार अगर पीछे है तो हम अपने टैलेंट का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। मेरे दोस्त, बाजार में जाइएगा, यहाँ से निकलने के बाद ऐसे लोग को पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग जरूर समझाना, क्योंकि इनका भी अधिकार है लाखों रुपए महीने कमाने का। ये कहाँ बेचारे 500 और 1000 रुपए के चक्कर में रोज फंसे हुए। लाल टोपी वालों का ये डांट खाते हैं। मैं खाता था इस बिजनेस में आने से पहले, जब मैं ड्राइवर था तो लाल टोपी वाले ऐसे डंडा दिखा देते थे। लेकिन आज इंसान मैं वही हूँ, लेकिन आज वो डंडा नहीं दिखाते। आज नमस्ते करते हैं। नमस्ते करते हैं, नमस्ते करते हैं।
तो मेरे दोस्त स्थिति बदल गई। मेरे पास परसों एक मेल आया है, आप देख लेना मेरे से, कोई भी बात हम लोग मिथ्या नहीं बोलते, क्योंकि हमारी बातें अगर झूठी निकल जाएगी तो आपका भरोसा हमारा टूट जाएगा, और भरोसा टूट जाएगा तो जल्दी आप सफल नहीं होंगे। इसलिए हम वही बोलते हैं हम लोग जो सही है। हमारे पास परसों एक मेल आया है, केडी सिंह बापू स्टेडियम में 20 फरवरी को टूर्नामेंट हो रहा है, क्रिकेट टूर्नामेंट, और एज अ चीफ गेस्ट वहाँ पर हमको बुलावा मिला है। अब समझना, वहाँ पर मैंने पूछा और कौन लोग आ रहे कि प्रदेश के खेल मंत्री आ रहे हैं, लखनऊ के एसएसपी साहब आ रहे हैं, और भी वरिष्ठ सफल लोग वहाँ पर आ रहे हैं चीफ गेस्ट, सर आपको भी आना है। मैंने कहा कि सर फिर मेरा उसमें क्या योगदान? तो उन्होंने बोला कि सर आपको नहीं पता आप कौन क्या करते हो, लेकिन आपका आईटीआर हम लोगों ने लखनऊ के सबसे सफल और सबसे बड़ा आईटीआर जिसका जाता, उन लोगों को हम लोग वहाँ पे इनवाइट किए। यार इधर को खुश, और फोन किसी और का नहीं था, आपके लखनऊ के पीटीआई के चीफ ब्यूरो का था। तो सोचो इस रिक्शे वाले को डायरेक्ट सेलिंग ने कहाँ पहुँचा दिया। 20 फरवरी को अगर टाइम रहेगा तो केडी सिंह बापू स्टेडियम में पहुँच जाना, हजरतगंज में है ना, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आगे देख लेना, अगर वहाँ पर हम ना मौजूद रहे तो। उसने बोला सर कुछ करना नहीं, जो खिलाड़ी मैन ऑफ द मैच बनेंगे उनको पुरस्कार वितरण करना है। मैंने कहा यार मैं तो रिक्शा वाला हूँ और एसएसपी के बगल में बैठूंगा, लाल टोपी वाला डंडा दिखा देता, एसएसपी वाला भी तो हाथ मिलाएगा, वो भी चीफ गेस्ट, मैं भी चीफ गेस्ट बगल में, वो अगर एक केला खाएगा तो एक केला में, वो एक बर्फी खाएगा एक बर्फी में, वो पानी पिएगा वो पानी में, बराबर की बात है। जिस दिन दुनिया आपको अलग अलग कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाना शुरू कर दे, सर समझ लेना आप सफल हो। और खास तौर से वो आदमी बुलाना शुरू कर दे जिसे आप न जानते हो। मैं नहीं जानता हूं, मैं तो लखनऊ के एसएसपी, मैं जानता ही नहीं कि आदमी है कि औरत है भी मुझे नहीं पता, लेकिन मौका उस दिन वो बंदा मुझे जानेगा कि हाँ यार कोई डायरेक्ट सेलर जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस जिंदगी से आगे बढ़ना है। एक और फोटो देखो आप, दिखाओ भाई, बात चल रही थी सुरक्षा की। नौकरी की सुरक्षा, कमाई की सुरक्षा, ये बिजनेस आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए? क्योंकि दो प्रकार के पिता होते हैं, दो प्रकार के बाप होते हैं। पहला बाप किशोर कुमार की तरह होता है और दूसरा बाप सनी देओल की तरह होता है। किशोर कुमार आज मर चुके हैं, आज ये इनका देहांत हो चुका है, लेकिन किशोर कुमार ने जो जो गाना गाया था उनका मेहनत की वजह से आज उनके बेटे अमित कुमार को रॉयल्टी इनकम आती है। आज जब जब गाने सुने जाते हैं किशोर कुमार के, आज हमारे बीच में किशोर कुमार नहीं है, फिर भी उनको पैसा आता रहता है। लेकिन यहीं पर सनी देओल ये भी पिता है, उनका ये बेटा है। सनी देओल की अगर जब भी मृत्यु हो जाएगी, सनी देओल ने जो भी मेहनत किया था उसके बच्चे को पैसा नहीं मिलेगा। सनी देओल ने जीवन में जितना पैसा कमाया है, घर द्वार बनाया होगा, वो सारा चीज उसके बेटे को मिलेगा, लेकिन लगातार आती हुई इनकम इसके बेटे को नहीं मिलेगा। इसमें आपको क्या समझना है? ये जो हो गई नौकरी की सुरक्षा, मतलब जो इंसान नौकरी करता, खेती करता, दुकानदारी करता है, हमारी भाषा में वो इंसान मेरे हिसाब से क्या बोलते हैं उसको, सेल्फिश क्या बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं, जो इंसान नौकरी खेती दुकानदारी करता है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में नहीं सोचता है, अपने बारे में सोचता है। मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, बच्चा तो जो भी बनना है, अब ये पढ़े लिखे, इसको डीएम बनना, इसको कलेक्टर बनना, मेरे को क्या टेंशन, मैं खाली फीस दे दूंगा तेरे को। लेकिन एक ये वाला पिता है जहां पे ये बोलता है कि मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरी वाली इनकम लगातार मेरे बेटे को। पूरे दुनिया में 3 ऐसे पिता हैं जिनकी मेहनत का पैसा उनके बच्चों को मिलता है। पहला, जिनके पिता लोग राइटर बने, उनके बेटे को उनकी मेहनत का पैसा मिलता है। दूसरा, जिनका बाप साइंटिस्ट होगा, जिसने कोई खोज कर लिया होगा, तो उनकी मेहनत का पैसा उनके बेटे को मिलता है।
तीसरा, जिनके बाप सिंगर होंगे, कभी गाना गा दिया तो उनकी मेहनत का पैसा उनके बेटों को मिलता है। और आपको बता दो सर, चौथा बाप इस दुनिया का वो होगा जो किसी अच्छे कंपनी में सफल डायरेक्ट सेलर बनेगा, डायमंड बनेगा, और उसकी मेहनत का पैसा उसके मरने के बाद उनके बच्चों को मिलेगा। बाकी इन 4 पिता के अलावा इस दुनिया में जितने भी पिता हैं, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, लेकिन मेरी थॉट के अनुसार वो पिता केवल अपने बारे में सोचता है। अलग बात है कि उस पिता ने जो भी कमाया नौकरी खेती दुकानदारी से, बाद में बच्चों को देता है। लेकिन ये जो घर बनाकर दे दिया, मान लो आप पिता हो, आपने 1 करोड़ का घर बना दिया, 4 बेटे हैं, मरने के बाद वो घर कितने का हो गया? 25 लाख का। लेकिन साथ में अगर आप डायरेक्ट सेलर होते और 1 करोड़ का घर बना दिया और मरने के बाद घर तो मिल ही गया, मान लो बंटवारा हो गया 25-25 लाख का, लेकिन लगातार वो जो ऊपर से पैसा आ रहा है, वो पैसा ग्रोथ देता कि नहीं देता? तो मेरे दोस्त, जीवन में अगर आपको मौका मिले बाप बनने का, मौका तो सबको मिलता है बाप बनने का, लेकिन बाप बनने का अगर असली मौका मिले तो सनी देओल की तरह बनना पसंद करेंगे या इनकी तरह बनना पसंद करेंगे? कैसा बाप बनना पसंद करेंगे? एक ऐसा बाप बनिए कि अगर, चूंकि हम सब लोगों को कभी न कभी ऊपर जाना है, अगर जाना है तो माय डियर फ्रेंड, हम ऐसा पिता बने कि जीवन में कभी भी हम लोगों को इस बात का दुख न हो कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा बेरोजगार। अक्सर देखा होगा, गुरुदेव ने भी एक बात बताया कि अक्सर देखा गया है कि एक पुलिस वाले के घर में ही ज़्यादातर नालायक बच्चे पैदा होते हैं, जो लोगो लगाकर सड़क पर ज़्यादातर वही नियम तोड़ते हैं। आपने देखा होगा कि नौकरी खेती दुकानदारी करने वाला एक सफल पिता, जो अपने जीवन में तो सफल हो गया था, लेकिन वो बुढ़ापे में एक बात का चिंता हमेशा करता है, मेरे बेटे का क्या होगा? मेरा बेटा तो पढ़ाई कर लिया लेकिन आज बेरोजगार है। ज्यादातर बड़े बड़े ऑफिसर्स के बेटे आज बेरोजगार हैं, और वो पिता आज बुढ़ापे में इस बात से चिंता है कि मेरे बेटे का क्या होगा। लेकिन आप जरा मुझे बताओ, अगर आप स्लीपियस जैसी कंपनी में डायमंड हैं और अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो क्या अपने बेटे की चिंता आप करेंगे? हैं? और अब हम तो ऐसी प्रावधान ला चुके हैं कि अगर एक इंसान हमारी कंपनी में डायमंड है, उसके अगर 4 बेटे हैं तो जो रॉयल्टी जाएगी चारों को बट के जाएगी, समझना। अगर आपकी महीने की इनकम 10 लाख है तो 2.5 लाख बट के कंपनी से ही आएगा। आपस में हम झगड़ा नहीं करवाएंगे यहाँ किसी एक को देकर, हम इस प्रावधान में नहीं। होता क्या है ना कि मरने के बाद बड़ा वाला सोचेगा मुझे मिले, छोटा वाला सोचेगा मुझे मिले, तो हम तो बोल दें कि यार चारों को मिलेगा और बराबर मिलेगा, जो इनकम बराबर मिलेगा। तो मुझे बताओ, ऐसी जब चीज आ जाएगी तो आपके लिए बिजनेस अच्छा और गुड न्यूज है कि नहीं गुड न्यूज है? तो मुझे बताओ दोस्त, अगर मौका मिले तो कैसा पिता बनना चाहते हैं, वैसा या ऐसा? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भी स्लाइड की ना शुरुआत है ये, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज उठना बैठना कम करिएगा। शुरुआत है, जाइए अब जहां जा रहे हैं, लेकिन अब मत उठिएगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या आपको भूख है? किस चीज का? सक्सेस का। मैं कल ही क्लियर कर चुका था कि ये ट्रेनिंग और ये 2 दिन का 10 कदम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बना है जिन्हें सफलता की भूख है। अभी आपने डॉक्टर अमित जी सर को सुना था, आपने 60 लाख रुपए महीने औसतन कमाते हैं। वो इस बिजनेस में आने से पहले वो एमबीबीएस कर रहे थे, डायरेक्ट सेलिंग में आने से पहले एमबीबीएस कर रहे थे। सोचो आप कि अगर आप एमबीबीएस करते रहते तो क्या आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ भागने का विचार करते? क्या नहीं करते? मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं चाहूंगा कि राम सर अपनी सीट से खड़े हो जाए प्लीज। सर थोड़ा उधर देखिए आप है मिस्टर राम अवतार यादव। सर ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी करते हैं। राम अवतार यादव जी प्रोफेसर की जॉब करते हैं और 1 लाख रुपए लगभग महीने कर रहे हैं। सर कितना इन हैंड आता है आपके पास? 1 लाख रुपए कट पिट के इनके खाते में आता है और 1.5 साल से स्लीपियस कर रहे। जरा समझना सफल कौन होगा। राम अवतार यादव जी लगभग 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह पाते हैं
और पिछले 1 साल से विदाउट पे छुट्टी पर है। इन्होंने एसलीपीएस कंपनी में डायमंड बनने के लिए पिछले 12 महीने से छुट्टी लिया है। सरकार इनको छुट्टी नहीं दे रही थी तो इन्होंने आईएएस का फॉर्म भरा और बोला कि मैं आईएएस की तैयारी करने जा रहा हूं, मुझे 1 साल की छुट्टी दिया जाए। तो सरकार ने बोला कि छुट्टी तो मिल जाएगी लेकिन 12 महीने तुझे तनख्वाह नहीं मिलेगा। सर समझना, बड़ी समझ वाली बात है। ये इंसान कंपनी में काम कर रहा है, 12 महीने से ये तनख्वाह नहीं ले रहा। 12 लाख रुपए का नुकसान है कि नहीं है? 12 लाख रुपए का नुकसान करने के बाद ये इंसान हमारी कंपनी में डायमंड बनने के काम कर रहा है। और आपने पिछले महीने देखा होगा इनका रूबी स्टार बना है। और मैं गारंटी लेता हूं अगले 2 महीने में सफायर भी बनने जा रहा है। पिछले महीने का सिंगल चेक 2.5 लाख रुपए का था, अगले 2 महीने की चेक 4 लाख रुपए की होगी। और इनसे क्या सीख सकते हैं आप? बुरा न मानना, थोड़ा कड़वा बोलूंगा क्योंकि हम नहीं बोलते हो तो अमित दुबे सर ने बस टेप लगाया है, आप वही बोल रहे हैं। आज एक भारत में 10,000 20,000 की प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता है। कहता है कैसे करूं कंपनी, मेरी नौकरी चली गई तो? भैया प्राइवेट आदमी तेरी चली जाएगी, दूसरी प्राइवेट मिल जाएगी, लेकिन इनकी चली गई तो सफल कौन होगा? जो बड़ा डिसीजन ले लेगा। और मैं बता दूं, एक आपने उदाहरण देते हो महेंद्र सिंह धोनी का ना, कि टीटी था रेलवे में और कप्तान बना। 5 साल बाद आप एग्जाम्पल दोगे कि सरकारी नौकरी प्रोफेसर था और एसलीपीएस का ब्रांड एम्बेसडर बना। वो एग्जाम्पल से देगा। धन्यवाद सर। इनसे देखिए आप 10,000 की नौकरी नहीं छोड़ पाते हो और अमीर बनने की बात करते हो आप। 10,000 की नौकरी, अरे छोड़ दो यार 10,000 की नौकरी, कर लो एसलीपीएस। नहीं सफल होगे तो प्राइवेट नौकरी दूसरी मिल जाएगी, उसमें कौन सा बल्कि बढ़ के मिलेगी। सफल होगा कौन? जिसे भूख है। 1 लाख रुपए कमाने, मैं राम से अभी मैं आप बता रहा हूं, इनके यूनिवर्सिटी एक बंदा मिला, मैंने कहा सर प्लान ऐसे यही करेंगे। मैंने कहा तेरा बाप करता जिससे पढ़ता है। ये राम होता रहता, देख देखा तो है। मैंने कहा तो कह रहा जब हमारे मास्टर साहब कर रहे तो लाभ फॉर्मूला भरी देते। राम इसलिए नहीं काम कर रहे कि केवल हम सफल तो पहले से ही है ना। 1 लाख रुपए कमा रहे, सफल तो है ना। लेकिन ये अब यहाँ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि मेरी वजह से लोग भी सफल हो जाए मेरे दोस्त। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आपको सफलता की भूख है? भूख है आपके पास? सारे लोग के पास? अगर सफलता की भूख है तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, सवाल करना चाहता हूं आपसे, और सोच समझ के जवाब देना है आप। सोच समझ के कि अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया, राम सर को भी देखकर, चलो राम सर की छोड़ो, ये तो अभी भी नौकरी में है, साल भर बच जाएंगे तो इनको वो मिलेगी सैलरी फिर से। वैसे ये मुझे नहीं लगता कि आप जाओगे, मुझे नहीं लगता ये जाएंगे। मार्च तक साल पूरा होगा। और साल कब पूरा हो रहा आपका? ये जाने वाले हैं नहीं। चलो ये तो संजय सर प्लीज आप पढ़िए। ये सीआरपीएफ की नौकरी करते थे और सीआरपीएफ की नौकरी छोड़ चुके हैं 2010 में डायरेक्ट सेलिंग करने के, और हमारी कंपनी में इसी साल डायमंड बनने जा रहे हैं। 2010 में जो सीआरपीएफ वाला था, आज 2023 में टोटल कितना कमाया होगा तनख्वाह से? कितना कमाया होगा? हम मान के चलते हैं अगर 50,000 सैलरी है तो साल का 6 लाख कमाता है, तो 12 साल में कितना कमाया? और ये हमारा भाई डायमंड बनते ही करोड़पति बन जाएगा। और इसके अतिरिक्त उसके बाद हर महीने 5 लाख लेगा। यानी ये सीआरपीएफ की नौकरी से जो साल का कमाते थे अब वे महीने का कमाने जा रहे हैं। इनको देख के सीख लो यार। इतिहास कौन बनाता है? जो डिसीजन लेता है। और आप लोग अगर ऐसे ऐसे लोगों को मिलकर पढ़ा लिखा देखना तो इधर जाओ, जवान देखना तो इधर जाओ, और गधा देखना तो इधर आओ, सब सफल।
तीनों कैटेगरी आपके सामने खड़ी है। बहुत दूर मत जाओ, सब बैठ जाओ। एक और उधर महानुभाव खड़े हैं, भारत जी को देख लो आप। एमबीए किया आपने, एमबीए, और सिर्फ एमबीए नहीं किया, उस टाइम के टॉपर भी रहे होंगे। ये इतना ये पढ़ने में तेज है, साला क्या लिखते हैं, राइटिंग देख के पागल हो जाता हूं। इनकी वाइफ बताती है कि इतनी अच्छी राइटिंग है कि उस टाइम अगर किसी को लव लेटर लिख देते तो वो लड़की खाली राइटिंग देख के आ गई, राइटिंग देख के, समझ रहे हो आप, राइटिंग देख के। तो एमबीए करने के बाद बुल्स इंडिया में थे आप, इंडिया बुल्स में एज अ मैनेजर आप जॉब करते थे। 70-80 हजार वहां भी तनख्वाह रही होगी, बाकी रहना खाना पीना। और आप नौकरी छोड़कर आज हमारी कंपनी में डायमंड होने वाले होगी। उनको देख के सीख लो यार, डिसीजन ले लो। समझ में आ रही कुछ बात? आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? चलिए आप राजेश सर प्लीज खड़े हो जाए। ये बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पे नौकरी करते थे। बैंक ऑफ इंडिया कौन सा बैंक था? बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर के पद पर थे। अब बताओ बैंक का मैनेजर कैसा होता है? कैसा होता है? ठीक होता है ना? छोटी सी नौकरी होती है ना। जिसको आप बहुत बड़ी कह रहे हो, इस आदमी ने उस नौकरी को छोड़कर इस कंपनी में डायमंड बनने चला गया। इनसे सीख लो। दुनिया कहाँ है और कहाँ? और मैं लोगों को, बहुत लोग होंगे जो नौकरी के साथ कर रहे होंगे, मुझे नहीं सबको पर्सनली पता, जिनके बारे में पता मैं जानता हूं। तो सर इतिहास कौन रचेगा? ये लोग या वो लोग जिनके पास 10,000 की प्राइवेट नौकरी है? मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मत छोड़ो भैया। परिवार तेरा, घर तेरा, जिंदगी तेरा, बच्चा तुम्हारा, पत्नी भी तुम्हारी, मर्जी भी तुम्हारी। लेकिन सवाल है इन लोग को देखने के बाद, लास्ट सवाल है कि अगर आज आप डिसीजन नहीं लेते हो और अगले 5 साल तक आपने डायरेक्ट सेलिंग नहीं किया, आपने आज भी वही काम किया, नौकरी, खेती, दुकानदारी, तो अगले 5 साल में आपकी इनकम क्या होगी? यहां पे लिखा है कि अगर अगले 5 साल तक आप अपनी वर्तमान काम, नौकरी, खेती, दुकानदारी करते रहें तो सवाल क्या है समझिएगा, फिर से समझना आगे बढ़ने से पहले। अगर आज भी आप डिसीजन नहीं लिए, 5 साल तक आपने नौकरी, खेती, दुकानदारी ही करते रह गए, तो सवाल है पहला सवाल आपके बीच में पूछना चाहता हूं। भैया डालो यार। पहला सवाल, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा होगा खर्च करने के लिए? अगर अगले 5 साल तक आपने SBPS नहीं किया और नौकरी, खेती, दुकानदारी किया, तो क्या आपके पास खूब सारा पैसा होगा? होगा? नहीं होगा। अगर आप अगले 5 साल तक नौकरी नहीं किया, तो दूसरा सवाल आपसे करना चाहता हूं, क्या आपके पास पर्याप्त समय होगा? भैया आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तो चुप बैठे हो यार। होगा? अगर आपने SBPS नहीं किया, 5 साल तक नौकरी, खेती, दुकानदारी किया, तो क्या अपने परिवार के साथ, अपनी इस तरह खूबसूरत बीवी के साथ समय बिताने के लिए आपके पास पैसा होगा? होगा? नहीं होगा। एक सवाल और करना चाहता हूं, अगर अगले 5 साल तक खेती, दुकानदारी, नौकरी करते रह गए आप, तो क्या आपके ना रहने के बाद भी परिवार को पैसा आता रहेगा? आता रहेगा? सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ। आप अगर आपने SBPS नहीं किया और जो काम कर रहे हैं अगर वही करते रह जाएंगे, तो आप के जाने के बाद आपके परिवार में पैसा आता रहेगा? सवाल करना चाहता हूं, क्या आपके पास अपने सपनों का घर होगा? क्या आपके पास अपनी सपनों की कार होगी? क्या आपके पास अपने सपनों की जगह घूमने का मौका मिलेगा? क्या आप अपनी पत्नी और बच्चों के सपनों को पूरा कर पाएंगे? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो मेरे दोस्त, अगर हर सवाल का जवाब ना था, हर सवाल का जवाब अगर ना था,
तो तैयार हो जाइए बदलाव करने के लिए। जितने सवाल मैंने किया वो सवाल आपके हित के लिए था कि नहीं, परिवार के हित के लिए? अगर हर सवाल का जवाब ना था तो तैयार हो जाइए, बदलाव करिए। इसको बोलते हैं टाइम फॉर चेंज। अगर आपने हर सवाल का जवाब ना दिया था तो सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हर सवाल का जवाब हाँ में बदलना चाहते हैं आप? हाँ में बदलना चाहते हैं? एक बार एक इंसान था, गलती से उसको भगवान मिल गया। तो भगवान ने उससे पूछा कि वरदान मांगो। तो उसने बोला भगवान कुछ भी दे दो। तो भगवान ने उसको कुछ भी दे दिया। मैं उसी तरह आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्या आप हर सवाल का जवाब हाँ में देना चाहते हो, हाँ में बदलाव करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब ना अगर मैं पीछे बैक कर दूं और मेरे से पूछो कि क्या अमित तुम्हारे पास पैसा है, मैं बोलता हूँ हाँ है। घूमने का टाइम है, मैं बोलता हूँ हाँ, हर साल 4 बजे से आता घूमता हूँ। कार है, मैं बोलता हूँ हाँ जी। और अभी तो हाहाकार भी आने वाली है। 2 प्रकार की कार होती है, एक होती है कार और एक होती है हाहाकार। कार होती है अल्टो, डिजायर, और हाहाकार होती है BMW, मर्सिडीज। तो कार लेना चाहते हैं, हाहाकार लेना चाहते हैं? तो भैया अगर नौकरी, खेती, दुकानदारी किया तो क्या अगले 5 साल में आपके घर में हाहाकार आएगी? नहीं आएगी। तो अगर लेना है तो क्या आप बदलाव कर सकते हैं? बदलाव कर पाएंगे? सारे लोग बदलाव करेंगे? अगर बदलाव करेंगे तो एक नियम आपका यहाँ काम करेगा, जिसको बोलते हैं 80-20 का नियम। एक नियम यहाँ पर अपने आप काम करेगा, उसको क्या बोलते हैं? 80-20 का नियम। पहली लाइन में लिखा है दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। क्या लिखा है? दुनिया का 80% पैसा कितने लोग के पास है? 20% लोग के पास है। दुनिया का 80% पैसा 20% लोगों के पास है। और 80% लोग के पास कितना पैसा है? 20%। अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, मान लो पूरे दुनिया में 100 रुपया है और 100 आदमी है, तो 20 आदमी के बाद 80 रुपया है। 20 आदमी के पास 80 रुपया है और 80 आदमी के पास खाली 20 रुपया है। दुनिया का 80% पैसा कितने परसेंट लोग के पास है? 20% के पास है। यानी दुनिया में 80% लोग क्या हैं? गरीब हैं। और दुनिया में 20% लोग क्या हैं? अमीर है। इतनी सी बात समझ में आया? अब सवाल ये है कि दुनिया के 80% लोग गरीब क्यों हैं? क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते हैं। कल से मैंने आपको बताया कि विजनरी लाइफ में आओ, विजनरी पर्सन बनो, ट्रेनिंग में बैठो, उठना बैठना मत करना। लेकिन 80% लोग क्या करते हैं? पहला लाइन क्या लिखा है? 80% लोग गरीब इसलिए क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहते हैं। लाख समझा दो हम नहीं सुधरेंगे। मैंने भी कुछ देर पहले बोला कि हमारे सवाल का जवाब हाँ ना में देना, तो जब बोलता हूँ हाँ ना, बाकी लोग आधा चुप, क्योंकि मैं बदलना नहीं चाहता। दुनिया का 80% गरीब आदमी इसलिए गरीब है क्योंकि वो बदलना ही नहीं चाहता। मैंने आपको दूसरी स्लाइड में दिखा दिया कि अमेरिका और चाइना जैसा देश, अमेरिका का छोटा सा जनसंख्या 2.5 लाख करोड़ का टर्नओवर किया, वहां का 80% लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। यानी आप कर लोगे तो आप और आगे जा सकते हो। 35 करोड़ की आबादी वाला अमेरिका नेटवर्क मार्केटिंग करके 2.5 लाख का टर्नओवर किया, वहां के लोग अमीर, देश अमीर, तो 150 करोड़ का अगर आबादी वाला नेटवर्क मार्केटिंग करेगा तो सफल ज्यादा वो होंगे या हम होंगे? ये बात जानने के बाद भी कि आप सफल हो जाओगे, लेकिन
80% लोग तब भी गरीब होंगे क्योंकि 80% लोग बदलना नहीं चाहते। इस हाल में आप देख लो, ये नियम जानने के बाद भी मैं बोल रहा हूं अगले 1.5 घंटे तक मैं आपके सामने हूं। 1.5 घंटे बाद उठना, सफलता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, लेकिन इस 1.5 घंटे में किसी न किसी को जाना पड़ेगा। तो बदलना नहीं चाहते, सब कुछ बता दो लेकिन वो बदलना ही नहीं चाहते। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अगर दुनिया के सारे रुपए को इकट्ठा करके सबको बराबर बराबर बांट दिया जाए ना, बराबर बराबर, तब भी कुछ दिन बाद देखा जाएगा कि जो गरीब थे फिर से गरीब, क्योंकि रुपया बढ़ गया लेकिन उनकी आदतें नहीं बढ़ सकती। तो सफल होने के लिए पहली बात आपको समझना पड़ेगा, अगर सफलता चाहते हैं तो पहली बात क्या लिखा है, 80% वही लोग सफल होंगे जो अपने आप में बदलाव। तो ये बात जानने के बाद क्या बदलाव करेंगे? सारे लोग बदलने को तैयार हो। आज से और अभी से क्या बदलाव होगा? अपने रहन सहन, अपनी सोच, अपनी चाल चलन में बदलाव हो जाएगी। दुनिया का 80% लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो बदलने से डरते हैं। जैसा कि कल मैंने बताया, इन्विटेशन करो, इन्विटेशन करो, इन्विटेशन करो, रोज 5 आदमी इसका करो, तो क्या लगेगा? कल घर जाओगे तो आप 5 लोगों से बात करने में डरोगे। डॉक्टर अमित दुबे सर ने लास्ट में एक ही बात बोल के गए थे कि एक काम करना होगा, अपने प्लान और प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। वही चीज कल से मैं बात कर रहा हूँ, 5 लोग इन्विटेशन करो, और जब 5 इन्विटेशन करोगे तो प्लान तो अपने आप हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, दुनिया में 80% लोग गरीब होने के 4 कारण थे। पहला था क्योंकि हर गरीब आदमी सब जानता है लेकिन वो करता नहीं है, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहता है। आपको क्या लगता है, हमारे जो बाप परदादा थे, जब हीरो बनने का मौका मिला था, वो जानते थे कि हो सकता है सफल, लेकिन वो नहीं बदले। समझ रहे हैं आप ना? आज भी यहाँ जितने लोग भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे, कल जाने के बाद फिर से भाई खेती दुकानदारी नौकरी करेंगे, वो ये भी जानते हैं कि इस हाथ से कुछ लोग डायमंड बनेंगे, लेकिन वो जानने के बाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये फार्मूला आप चाह के भी नहीं बदल पाओगे। दुनिया का 80% लोग गरीब इसलिए क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, वो बदलने से डरते हैं, और 80% लोग इसलिए गरीब है क्योंकि उनको बदलाव करने से शंका होता है, डाउट होता है, नहीं हुआ तो। ये बात अपने आप आता है। डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड नहीं बना तो आता है कि नहीं आता है? लेकिन अगर उस आदमी से एक सवाल कर दिया जाए, जैसे तुमने ये सोच लिया कि डायरेक्ट सेलिंग में डायमंड नहीं बना तो, उसने ये कभी नहीं सोचा होगा बन गया तो, ये सोचा होगा उसने बन गया तो। हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों पर अपने आप चला जाता है, इसीलिए वो गरीब है। 80% लोग को बदलने में शर्म आती है, इसलिए गरीब है। कल एक सेशन हुआ था शाम को, डांस वाला, और मैंने बोला कि सारे लोग को डांस करना है। गारंटी लेता हूं सारे लोगों ने नहीं किया। क्यों? शर्म आती है। अरे डांस क्या है? हमारे जयदेव साहब हमेशा एक डांस करने की कला सिखाते हैं। जयदेव साहब को जानते हैं आप ना? ओ ये वो कहते हैं जिसे डांस नहीं आता है वो अपने दिमाग में डाल ले कि वो नहा रहा है, तो ऐसे ऐसे करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तौलिया पूछ रहा है। करो ना यार, कहाँ आपको किसी कंपटीशन में भेजा जा रहा है? मेरे दोस्त, ये जो लाइनें लिखी हैं गुरुदेव ने, मुझे नहीं मालूम कहाँ से उठाए हैं, लेकिन एक बात सच है कि अगर दुनिया का 80% गरीब आदमी अगर इस बात को विचार कर लेना तो उसी दिन से उसकी गरीबी भाग जाती है। 80% लोग गरीब इसलिए हैं क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, क्योंकि वो बदलने से डरते हैं, उन्हें बदलना में शंका होती है और उन्हें शर्म आती है। किस बात का? कि मैं 5 लोग को मैंने बोला इन्विटेशन करने का, प्लान करने का, हेलो सर मेरा नाम अमित कुमार है, उसने मना कर दिया तो हमें शर्म आती है। इसका उल्टा कर दो, अमीर कौन जिसने शर्माया नहीं? अमीर कौन जिसने अपने काम पर डाउट नहीं किया? अरे नौकरी जाए तेल लेने, क्रिकेटर बन के रहूंगा, नाम महेंद्र सिंह धोनी। नौकरी जाए तेल लेने, डायमंड बन के रहूंगा, नाम रामोताल यादव। जो लोग सफल है उन्होंने क्या किया? उल्टा किया, शर्म नहीं किया, शंका नहीं किया, डरे नहीं किसी
डिसीजन लेने से और बदलाव कर लिए। आप इसका उल्टा कर लो, 20% में आ जाएंगे और जैसे हो वैसे ही रह जाओ। 80% में तो पहले से ही है, आप जाना कहाँ है। तो मेरे दोस्त, ये चीज जानने के बाद 80-20 का फार्मूला अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ। रास्ता दोनों है, 80% में रहना चाहते हैं या 20% में रहना चाहते हैं। डरेंगे नहीं, शंका नहीं होगा। तो मैं जान लूं कि कल आप जैसे यहाँ से घर पहुंचेंगे तो भैया 5 इनविटेशन रोज होना तय है, पक्का। जो जो कल से बातें सिखाया सब करने को तैयार है आप, डायमंड बन जाएंगे। और अगर नहीं करेंगे तो काम खत्म। और मुझे पता है, अभी मैंने हर हफ्ते ऐसी मीटिंग लेता हूं इस टाइम, और सब बोलते हैं यार कल से 5। मैं बोलता हूं भैया कितना? अरे गुरुदेव ये 80% लो, बड़ा यार जबरदस्त ये कीड़ा है। लेकिन जो वाकई में डिसीजन लेता है कि ना अब तो कुछ बदलाव करूंगा, वो व्यक्ति बदलाव किया। जिनमें से मैं हूं, मैंने बदलाव किया। समझ रहे हैं ना? मेरी एक भाभी है, बड़ी भाभी है। 2019 से पहले जब मैं ड्राइवर हुआ करता था तो मैं उनके घर पे काफ़ी आना जाना करता था, क्योंकि ड्राइवर था, खाली रहता था। बुकिंग मेरी तो ठीक नहीं, मेरा तो ऑनलाइन होकर इंतजार करते थे, तो मैं बहुत बार जाता था। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक बात बोला मेरे से कि अमित जब से पैसे कमाने लगा है बदल गया है। और ये डायलॉग आप भी सुनते होंगे जब आप कमाने लगते हो, अमित जब से पैसे कमाने लगा है वो बदल गया है। तो मैंने उनको बोला कि भाभी जब से पैसे कमाने लगा हूं तब से नहीं बदला हूं, मैं बदला हूं इसीलिए तो पैसे कमाना शुरू किया।